हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का जो आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होने वाला है उसका टेस्ट सीरीज जो रिलीज किया गया है आपका जीएस वर्ल्ड के द्वारा। टेस्ट नंबर 1 आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं। तो चलिए टेस्ट को हम लोग चालू करते हैं ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका ये सेट कौन सा है, सेट नंबर 1 है आपका, जिसको हम लोग चालू करने जा रहे हैं। और ये जीएस वर्ल्ड का 2024 का आपका प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स के लिए आपका ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए कि यह जो आपका टेस्ट सीरीज है ये किस पर बेस है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री पर बेस है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपके कुछ जोड़े मिलान करने के लिए दिए गए हैं कि फर्स्ट लिस्ट को आपको सेकेंड लिस्ट से क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था आपका। तो अर्थशास्त्र आपके किसके द्वारा लिखा गया था, इसको आपको मिलाना है। तो बताइए आपका कौन सा आंसर होगा। तो अर्थशास्त्र आपके कौन से लिखे थे, विष्णुगुप्त लिखे थे, राइट। उसके बाद दूसरा आता है आपका चचनामा कौन लिखे थे आपके, चचनामा आपके अली अहमद लिखे थे, राइट। अष्टाध्यायी आपके कौन लिखे थे, पाणिनि। और वेदास कौन लिखे थे, वेदव्यास। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, राइट। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के सामने जो दिए गए हैं वो सभी सही हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंशिएंट फॉरेन ट्रेवलर्स। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी से यहाँ पर देख सकते हैं, मिला सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर आप लोग इंग्लिश से मिला सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंशिएंट फॉरेन ट्रेवलर्स, कि जितने भी आपके एंशिएंट फॉरेन विदेशी यात्री आए हुए थे उसके बारे में पूछ रहा। हेरोडोटस वाज ए ग्रीक ट्रेवलर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो यह भी स्टेटमेंट सही है आपका, क्योंकि जो हेरोडोटस था वो ग्रीक ट्रेवलर था और उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हेन सांग वाज ए चाइनीज ट्रेवलर हु रोट ए ट्रीटी कॉल्ड सयुकी, राइट। तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है व्हेन सांग जो है चीनी यात्री था और सयुकी नामक ग्रंथ उसने लिखा था। और थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि अल्बरूनी वाज एन अरेबिक हिस्टोरियन हु रोट ए डिस्क्रिप्शन कॉल्ड हेसिक ए हिंद, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है कि अल्बरूनी एक अरेबिक हिस्टोरियन थे और उन्होंने क्या लिखा हुआ था आपका कि आपका हेसिक ए हिंद लिखे हुए थे, राइट। तो इस प्रकार से आपका तीनों आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, हु एमंग द फॉलोइंग शुड बी क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग मेज एंड तंबाकू क्रॉप्स टू इंडिया, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ये आपका मेज यानी कि मक्का और तंबाकू जो है वो किसके द्वारा लाया गया था भारत में। तो यह सबको पता होगा कि पुर्तगाल के द्वारा लाया गया था। तो पुर्तगाल आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है कि हु वाज द विनर ऑफ दुसराज वार इन द वार्स बिटवीन मेनी पीपुल ऑफ जना, राइट। तो ये आपका क्या कह रहा है कि जो आपका दशराज्य वार हुआ था, तो दशराज्य वार में आपके जो है कौन विजेता थे, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सुदास इसके जो है विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, मैच करना है, मैच द करेक्ट फॉलोइंग। तो इसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कलिंगराज खारवेल हाथी के रिकॉर्ड्स, सही है आपका कि कलिंगराज पर आपका हाथी के रिकॉर्ड लिखा हुआ है। दूसरा आपका क्या कह रहा है कि गौतम बलश्री किसमें लिखा हुआ है, नासिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, राइट, सही है। उसके बाद पुलकेशिन सेकंड आईहोल रिकॉर्ड्स में, सही है। उसके बाद बंगाल रूलर विजय सेन आपका देवपद रिकॉर्ड, सही है, राइट। तो इस प्रकार से आपका पांचवे का भी स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि एक दूसरे के सामने वाले इसमें भी सही है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में आपको पूछ रहा है। तो सिक्स क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है, द पीरियड इन विच मैन डिड नॉट क्योट एनी रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो ये आपका सही है कि जो प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक जो था आपका, उसमें कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट आपका नहीं मिलता है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दैट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री द डिटेल्स ऑफ विच आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, राइट। और हिस्ट्री उसको बोला जाता है जिसमें आपका जो है लिखित फॉर्म में हमको मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड रेफर्स टू द पीरियड इन विच द आर्टिकल्स अवेलेबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ राइटिंग कुड नॉट बी रीड, राइट। तो यह भी आपका क्वेश्चन सही है कि मीन्स जो आपके हमको पता है कि जो आपके जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले भी हैं उसको आज तक हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए कि मीन्स पढ़ नहीं पाए हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी की सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पर 7 क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में आपको यहाँ पर पता लगाना है। तो प्री हिस्टोरिक देखिए क्या कह रहा है कि फायर वाज इन्वेंटेड इन द पैलियोलिथिक पीरियड एंड द व्हील इन द लियोलिथिक पीरियड। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि जो फायर था वो पैलियोलिथिक पीरियड में आपका इन्वेंटेड किया गया था और जो व्हील था वो नियोलिथिक पीरियड में। सही हो गया इस प्रकार से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द ट्रेंड ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इन ह्यूमंस अकर्ड इन द नियोलिथिक पीरियड, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और कहाँ पर हुआ था आपका सबको पता होगा, यह आपका लोथल जो कि आपका गुजरात में प्लेस है, वहाँ पर देखा गया था कि रेसिडेंस परमानेंट रेसिडेंस वहाँ पर जो है रह रहे थे कि मीन्स एक ही जगह पर रह रहे थे, वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि मैन फर्स्ट यूज्ड कॉपर मेटल वाइल द फर्स्ट टूल मेड बाय मैन वाज द एक्स, राइट। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि जो फर्स्ट टाइम उन लोग क्या यूज किए थे, कॉपर यूज किए थे और उसका वो लोग क्या बनाए थे, कुल्हाड़ी बनाए थे अपने यूज के लिए। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर डी हो जाएगा कि सभी स्टेटमेंट इसमें आपके सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया वाज मोहनजोदाड़ो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज डज इट मीन वुड माउंड ऑफ डेड, राइट। तो वह पूछ रहा है कि भारत का जो सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, तो निम्नलिखित में से किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला है, राइट। तो मृतकों का टीला किस भाषा में था इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपके किस भाषा में था? सिंधी में था। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, सिंधी में था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9th क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली वाज इन द फॉर्म ऑफ मिनिएचर पिक्टोरियल रिकॉर्ड। तो सही है कि मीन्स हम लोग देखा था जो उन लोगों का स्क्रिप्ट था उसमें कई जो है पिक्टोरियल रिकॉर्ड में लिखे हुए थे। जैसे कि हमने देखा था कि अलग अलग सिंबल दिए गए थे, जैसे बैल का हो गया, राइट, ऐसे उसके बाद अलग अलग सिंबल दिए गए थे। तो वही आपका कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट आपको सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली वाज रिटेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यह भी सही है कि उसमें जो है वो लेफ्ट से राइट लिखा जाता था और आज हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि सो फार द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड नॉर हैज दिस स्क्रिप्ट बीन क्लियरली रीड टिल डेट, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और ऊपर भी हमने देखा है कि यह तीनों स्टेटमेंट जो है दिए गए थे, तो ये आपके सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें भी आपको मैच करना है। 10वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपको मैच करना है। तो इसमें आपका कह रहा है कि द ईस्ट में क्या था आपका कि ये किसके बारे में पूछा? देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, राइट। तो यह द ईस्ट में क्या था आपका? प्राची था। उसके बाद वेस्ट में क्या था आपका? पारथीची था। उसके बाद नॉर्थ में क्या था? उड़ीची। और साउथ में कौन था? अवची, राइट। तो इस प्रकार से आपके सभी स्टेटमेंट 10वें में भी सही हो जाएंगे आमने सामने के। तो 10वें का भी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आता है आपका। 11वें क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषास्त्र इज कॉल्ड परम धर्म इन महाभारत, राइट। तो महाभारत में कौन सा जो है परम धर्म किसको बोला गया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 11th का आपका हो जाएगा कौन सा? सी में, कि मीन्स अर्थ है। अर्थ में आपका जो है अर्थ में आपका दिया गया है पुरुषास्त्र को ही क्या बोला गया है? परम धर्म बोला गया है, राइट। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। 12वां क्वेश्चन दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में यह पूछ रहा है। तो वैदिक पीरियड के बारे में पहला स्टेटमेंट दिया गया
द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोशन वॉज फर्स्ट एक्सप्रेस्ड इन द श्वेतेश्वर उपनिषद, राइट। तो यह पूछ रहा है कि भक्ति की अवधारणा जो है पहली बार श्वेतेश्वर उपनिषद में अभिव्यक्ति की हुई थी, राइट। तो यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वरुण वाज द ऋग वैदिक गॉड सिमिलर टू अहुर माजता मेंशन इन द अवेस्ट टेक्स्ट, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि अवेस्ट ग्रंथ में जो है उल्लिखित हुआ था अहुर जमदा के समान ऋग वैदिक देवता वरुण था, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है आपका, थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है आपका कि यजुर्वेद इज रिटेन इन बोथ प्रोज एंड वर्स, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13th देखते हैं। 13th क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आर्यंस। आर्यंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द फेवरेट एनिमल ऑफ द आर्यंस वाज द हॉर्स एंड द मोस्ट बिलीव्ड गॉड वाज इंद्र, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही हो जाएगा कि आर्यंस जो थे, आर्यंस के जो सबसे फेवरेट जो एनिमल होता था वो हॉर्स होता था, और जो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाले जो सर्वाधिक प्रिय उनके देवता थे वो इंद्र होते थे, राइट। सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट का सिस्टम ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज वाज प्रिवेलेंट इन ट्रांजैक्शंस द पर्सन हु टूक इंटरेस्ट बाय गिविंग लोन वाज कॉल्ड ए वेकनॉट और मनी लेंडर, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि लेन देन में वो लोग वस्तु विनिमय यानी कि करते थे, बार्टर सिस्टम का उपयोग किया जाता था, राइट। और ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे, वो वेकनाट या फिर क्या बोलते थे, सुखदौर बोलते थे, राइट। यानी कि वेकनाट या फिर मनी लेंडर बोलते थे। सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द आर्यंस वाज आयरन विच वाज कॉल्ड ब्लैक ओर, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि आर्यन ने फर्स्ट मेटल कौन सा जो सर्च किया था वो आपके आयरन जो है सर्च किए थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में यहाँ पर दिया गया कुछ स्टेटमेंट, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, फायर वाज वर्शिप्ड एज ए डाइटी हु प्लेड द रोल ऑफ ए मीडिएटर बिटवीन मैन एंड गॉड, राइट। तो यह भी सही है आपका कि मीन्स जो फायर है उसको वो लोग क्या मानते थे, एक पूजा करते थे, देवता की तरह मानते थे, राइट। जो मैन और गॉड के बीच में उनका क्या होता था, मीडिएटर होता था। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सरस्वती वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सैक्रेड ऑफ ऑल द रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, राइट। तो इसके बारे में आपका क्या कह रहा है कि जो सरस्वती था, सरस्वती नदी है, वो सबसे ज़्यादा क्या माना जाता था, आपका इंपॉर्टेंट माना जाता था और पवित्र माना जाता था। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इन द पोस्ट वैदिक पीरियड प्रजापति बिकेम द मोस्ट डिवोटेड डाइटी इन द प्लेस ऑफ इंद्र, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 15th कह रहा है आपका कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट दिया गया, इसमें भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। फर्स्ट से लेकर सेकंड को आपको मिलान करना है। तो फर्स्ट में आपका डाइटी देवता दिए हैं, दूसरा आपका रिलेशनशिप पूछ रहा है, संबंध क्या है। तो फर्स्ट वाला कह रहा है कि देव क्या थे, दव मीन्स क्या था, द गॉड ऑफ द स्काई, राइट। ये भी सही है। उसके बाद सोम क्या था, आपका बोटेनिकल डाइटी थे, राइट, कि मीन्स वनस्पति देवता थे, ये भी सही है। अश्विन द गॉड ऑफ डिफीटिंग एडवर्टाइजर्स, राइट, आपको विपत्तियों को हरने वाले देवता थे अश्विन, राइट, ये भी सही है। उसके बाद पुसान गॉड ऑफ एनिमल्स, राइट, पशुओं के देवता, ये भी आपके सही है। तो 15th का भी आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, राइट। सी आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द पोस्ट वैदिक पीरियड। तो पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द रिचुअल ऑफ राजस्व यज्ञ वाज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द कोरोनेशन ऑफ द किंग, राइट, कि मीन्स उत्तर वैदिक काल में जब राजा राज्याभिषेक के समय क्या करते थे, राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो यह तो सबको पता होगा, सही है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द बेसिस ऑफ वर्ण बिगेन टू बी डिटरमाइंड बाई बर्थ रेदर देन ऑक्यूपेशन, राइट। तो यह भी आपका आंसर सही हो जाएगा कि पोस्ट वैदिक में क्या हो गया, इसको रिजिट कर दिया गया। जैसे कि देखिए, ऋग वैदिक पीरियड जब था तो इसमें क्या था कि बेस्ड ऑन कर्मा था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
राइट। ऐसे था तो ये क्या था, फर्स्ट वाले में आपका बेस्ड ऑन कर्मा था, लेकिन वही जब क्या होता है आपका जो है पोस्ट वैदिक में क्या कर देते हैं, इसको रिजिड कर देते हैं कि मीन्स बेस्ड ऑन बर्थ कर देते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इन द पोस्ट वैदिक पीरियड प्लो मीन्स टूल जो होता था खेत जोतने के लिए वाज कॉल्ड सीर एंड प्लोविंग लाइन वाज कॉल्ड सीता, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है कि हल को क्या किया कहा जाता था, सिर कहा जाता था, और जो है हल रेखा को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि चौथा स्टेटमेंट आपका दिया गया है इन द पोस्ट वैदिक पीरियड देयर वेयर यूनिट्स ऑफ निष्क एंड सतमन मुद्रा, राइट। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था आपका, निष्क और सतमान मुद्रा की इकाइयां थी, ये भी सही है आपका। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 17 में भी आपको मिलान करना है। तो 17 में कह रहा है फर्स्ट यहाँ पे फिलोसफी दिया गया और उसके प्रोमोटर कौन है, यानी कि दर्शक और प्रवर्तक इसके कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि लोकायत तो आपका चारवाक सही है, सांख्य कपिल सही है, उत्तर मीमांसा आपका बद्रायन सही है, वैशेषिक आपका कौन से हैं, कन्नड़ और उलूक, ये भी आपका सही है, राइट। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा सी। 17 का आपका हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन का रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वह क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पर्दा एंड प्रोस्टिट्यूशन वेयर प्रिवेलेंट इन द सांधव सिविलाइजेशन, राइट। ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन वेयर प्रिवेलेंट इन द सांधव, राइट, सांधव सिविलाइजेशन, राइट। तो ये भी आपका सही है कि पर्दा और जो है प्रोस्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता था। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द रिमेन्स ऑफ एनी टेम्पल वाज नॉट बीन फाउंड इन द सिटीज ऑफ इंडस वैली, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है कि कोई भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द रिमेन्स ऑफ एनी टेम्पल हैव नॉट बीन फाउंड इन द सिटीज ऑफ इंडस वैली, राइट। तो ये भी सही है आपको कि इंडस वैली में कोई भी आपका क्या है टेम्पल देखने को नहीं मिला है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ फीमेल clay idols, it is speculated that the Sandhav society was matrilineal, right। तो यह भी सही है आपका कि मीन्स मैट्रिलिनियल मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिला था आपका। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि सांधवाज यूज्ड कॉटन एंड वुलन क्लॉथ, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका 18 का आंसर हो जाएगा डी। अभी इस प्रकार से हम लोग 19th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंशिएंट आश्रम सिस्टम, राइट। तो आश्रम सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन चूज किए गए हैं वो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे मीन्स आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो 19th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि इन द अर्ली उपनिषद देयर आर ओनली 3 आश्रम्स इन विच देयर आर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ, राइट। तो ये भी सही है आपका कि उपनिषद में आपका क्या है 3 आश्रम के बारे में बात किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड आपका वानप्रस्थ। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि बट ओवर टाइम ए 4th आश्रम नेम्ड संन्यास बिकेम ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, ईच द्विज हैज बीन टोल्ड टू लिव थ्रू दीज 4 आश्रम, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका 19th का आंसर कौन सा हो जाएगा, 19th नंबर का सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 20th नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका पूछ रहा है कि मतलब मथुरा आर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो जो आपका मथुरा आर्ट है वह किससे आपका संबंधित है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मथुरा जो आपका फेमस था वो किसके लिए था, जैनिज्म के लिए फेमस था। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपका दिया गया है कि इसमें भी मैच करना है फर्स्ट से और सेकंड में। कह रहा है कि रिवर एंशिएंट में और उसका मॉडर्न नेम। तो यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा यह पूछने को ही मिलता है। तो पूछ रहा है कि 21 नंबर में आपका दिया गया है कि फर्स्ट जो है वो वितासा। तो वितासा झेलम को बोला जाता था, करेक्ट है। उसके बाद दूसरा कह रहा है आपका कि अस्किनी किसको बोला जाता था, आपका चेनाब को बोला जाता था, राइट, ये भी सही है। और उसने किसको बोला जाता था, रावी, सही है।
क्रूब किसको बोला जाता था? कुर्रम, राइट। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी, राइट। कि में सामने सामने के सभी इसमें सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर में आपका पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैनिज्म। तो जैनिज्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज नो बिलीफ ऑफ गॉड इज जैनिज्म बट इन जैनिज्म देयर इज ए बिलीफ ऑफ द सोल, राइट। तो सही है, क्योंकि मतलब गॉड को नहीं बल्कि आत्मा को मानते थे, सही है। महावीर बिलीव इन री इनकारनेशन एंड कर्मिज्म, राइट। कि मीन्स वो कर्म में और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, सही है यह भी आपका। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अदर नेम ऑफ द सप्तभंगी नॉलेज ऑफ जैनिज्म आर स्यादिज्म एंड प्लूरलिज्म, राइट। तो यह भी सही है, स्यादवाद और अनेकवाद के हैं, राइट, आपके सप्तभंगी ज्ञान के। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि जैनिज्म इम्ब्रेस्ड इट्स स्पिरिचुअल आइडियाज फ्रॉम सांख्य फिलॉसफी, राइट। तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 22 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, कि मीन सभी स्टेटमेंट जो ऊपर दिए गए हैं वो सही है। नेक्स्ट आता है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनिज्म। जैनिज्म से रिलेटेड से ही इसमें कुछ और स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है जैन टेम्पल्स इन खजुराहो वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय द चंडेला रूलर, सही है। मथुरा वाज ए फेमस सेंटर ऑफ जैनिज्म इन द पोस्ट मॉडर्न, यह भी सही है, ऊपर भी देखें। थर्ड कह रहा है कि द बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर्स इज इन द कल्पसूत्र कंपोज्ड बाय भद्रबाहु, सही है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है द बेस्ट संस्कृत स्कॉलर एमंग द जैन तीर्थंकर वाज न्याय चंद्र, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, 23 नंबर का भी हो जाएगा डी। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन गौतम बुद्ध went on a tour of Kapilvastu, he saw the following 4 scenes respectively, राइट। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि मीन्स एक कर सबसे पहले किसको देखें, फिर सबसे बाद में उसके बाद किसको देखें, उसके बाद किसको देखें, राइट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो इसको देखते हैं कि आपका कौन सा सही है। तो देखिए, सबसे पहले किसको देखे थे वो, राइट। तो देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जब गौतम बुद्ध पहली बार घर से बाहर निकलते हैं कपिलवस्तु से, तो वो क्या देखते हैं? तो हमको पता है कि वो अपने सारथी चन्ना के साथ जब घूमते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले उनको दिखाई देता है कि एन ओल्ड मैन, की एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो पूछते हैं अपने सारथी से कि मतलब ये कौन है, तो फिर वो बताते हैं कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो फिर वो पूछते हैं क्या मैं भी एक दिन ऐसे ही हो जाऊंगा? तो फिर सारथी बोलते हैं हाँ। उसके बाद हमको पता है कि दूसरी बार उनसे कौन मिलता है? एक सिक पर्सन मिलता है, बीमार व्यक्ति। उसके बाद थर्ड पे मिलता है उनको कि मीन्स एक जो है मरे हुए व्यक्ति को सब लेकर जाते हैं और मतलब उनके अंतिम संस्कार के लिए। फिर तब इनको पता चलता है कि मीन्स सबका जो है अंत यही है। फिर लास्ट में वो देखते हैं कि एक मॉन्क जो थे वो मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हुए थे और उनके चेहरे से कुछ ग्लोरी यानी कि चमक रही थी। तो फिर वो पूछते हैं कि ये कौन है? फिर वो बताते हैं कि यह एक साधु संत है। तो इस प्रकार से वो अपने जो है गृह त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा कि इस प्रकार से आपका क्रोनोलॉजी दिया गया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन को भी आपको मिलान करना है, बुद्ध से ही रिलेटेड है। देखिए, फर्स्ट आपका दिया गया है कि बर्थ के बारे में दिया गया है। तो बर्थ जो था वो उनका किसका था? लोटस और बुल, यह भी सही है, राइट। और सेकंड आपका दिया गया है कि लिविंग होम उनका हॉर्स को दर्शाता है, सही है। उसके बाद सी कह रहा है पीपल नॉलेज को दर्शाता है। निर्वाण कौन सा? फुटप्रिंट है, राइट। तो सही है। इस प्रकार से आपका 25 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आता है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर भी बुद्ध से ही रिलेटेड है। देखिए, बुद्ध प्रीच्ड 4 आर्यन ट्रूथ्स रिगार्डिंग वर्ल्डली सफरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, राइट। मीन्स जो उनके 4 ट्रूथ थे उसमें कौन से इसमें से रिलेटेड नहीं थे? तो इसमें से आपका कौन सा था? ग्रीफ सिमुलेशन, यह आपका नहीं था, राइट, कि दुख प्रतिछाया नहीं है। ये तीनों आपके मेंशन थे जिसमें से आपके 4th वाला मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में आपका दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शैव धर्म के बारे में आपका पूछ रहा है। तो इसमें आपका दिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द फर्स्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिंग पूज इज फाउंड इन मत्स्य पुराण, राइट।
तो ये कह रहा है आपका कि जो लिंग पूज का सबसे पहले आपका मिला गया है वो कहाँ पर मिला है, मत्स्य पुराण में, तो स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि लिंग पूज इज आल्सो डिस्क्राइब्ड इन द डिसिप्लिन फेस्टिवल ऑफ महाभारत, राइट, यह भी सही है। थर्ड कह रहा है कि लिंगायत सेक्ट वाज प्रिवेलेंट इन साउथ इंडिया, इट्स फॉलोअर्स यूज टू वर्शिप शिवलिंग, यह भी सही है आपका। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा कि सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट आता है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पूछ रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। तो टेम्पल के बारे में पूछ रहा है कि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट, यह भी सही है। द चोल रूलर राजराजा फर्स्ट बिल्ट द फेमस राजराजेश्वर शैव टेम्पल इन तंजौर, सही है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि राजराजेश्वर टेम्पल इज आल्सो नोन एज बृहदेश्वर टेम्पल, यह भी सही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा डी, कि मीन सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 29 नंबर क्वेश्चन आता है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन में आपको पढ़ सकते हैं कि मिलान करना है इसमें भी आपको। तो पूछ रहा है कि करेक्ट करना है मेजर सेक्ट और आचार्य, कि मीन्स जो प्रमुख संप्रदाय थे उसके आचार्य कौन कौन से थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया आपका कि वैष्णव सेक्ट जो आपका दिया गया है वो दिया है रामानुज, राइट, तो यह भी आपका सही है। उसके बाद दूसरा दिया गया है ब्रह्म सेक्ट आपके कौन से थे, अब अनंत तीर्थ, राइट, यह भी सही है। रुद्र सेक्ट जो थे वो वल्लभाचार्य थे, सही है। सनक सेक्ट जो थे वो निम्बार्क थे, यह भी सही है, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब आता है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 को देख सकते हैं कि कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एपिक पीरियड के बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि इन द एपिक पीरियड देयर वाज मेनली ए डोमिनेंस ऑफ मोनार्की, राइट, कि मीन्स क्या कह रहा है कि जो आपका महाकाव्य काल में प्रमुख रूप से राजतंत्र का बोलबाला था, राइट। तो देखिए ये क्या कह रहा है आपका, सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इन द एपिक पीरियड देयर वाज मेनली ए डोमिनेंस ऑफ मोनार्की, राइट, मोनार्की का डोमिनेंस सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर इज आल्सो ए मेंशन ऑफ 5 रिपब्लिकन स्टेट इन महाभारत, यह भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है देयर वाज ए यूनियन ऑफ दीज 5 हुज प्रेसिडेंट वाज कृष्ण, अंडर दिस यूनियन ईच ग्रुप हैड ऑटोनॉमस गवर्नेंस, राइट, यह भी सही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 31 क्वेश्चन आता है, राइट। आपको लग रहा होगा कि मीन्स थोड़ा सा फास्ट कराना है वीडियो को, तो अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो इसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तुलसी ग्लोबल एकेडमी जो चैनल का नेम है उसी का नेम का आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप भी ये टेस्ट सीरीज जो है वो आप जो है फ्री में क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको आंसर की भी मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है आपका 31 क्वेश्चन। 31 कह रहा है कि आउट ऑफ द 16 महाजनपद मेंशन इन द लिस्ट ऑफ अंगुत्तर बॉडी और निकाय देयर वेयर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन दिस रिगार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके जो है 16 महाजनपद से रिलेटेड, इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला कह रहा है आपका कि मोनार्की इन दिस द हेड ऑफ द स्टेट वाज द किंग। जो मोनार्की सिस्टम होता है उसमें कौन रहता है, राजा ही आपका क्या होता है, हेड होता है, सही है। रिपब्लिक में क्या होता है, सच स्टेट वे आर नॉट रूल्ड बाय द किंग बट बाय द रिपब्लिक और द यूनियन, राइट। तो यह भी सही है आपका, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाता है ये। नेक्स्ट आपका है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 कह रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सक्सेसर्स ऑफ उदाइन एंड इंड ऑफ द हर्यक डायनेस्टी, राइट। तो देखिए ये आपका हर्यक डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है कि मीन्स जो उदाइन के बाद कौन बनते हैं। तो देखिए एंशिएंट में आपके जितने भी आपके डायनेस्टी है उसका एक सिंपल सा फार्मूला है। देखिए कि ये फार्मूला क्या है आपका, हसीन मसूक शाह, हसीन मसूक शाह। देखिए हसीन मसूक शाह से क्या हो गया आपका, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाथ डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी। हमको पता है कि एंशिएंट में आपके इतने ही डायनेस्टी हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, हसीन मसूक शाह मीन्स हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाथ, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, सातवाहन, इतने ही डायनेस्टी है आपकी। तो इस प्रकार से आप जो है इसको
याद कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इसमें पूछा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट में कौन से आपके सही हैं उसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट देयर इज ए मेंशन ऑफ 3 सन्स ऑफ उदाइन, दीज 3 हैव बीन कॉल्ड पितृहंत और पर्थिसाइडर, राइट। तो ये भी सही है आपका। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द लास्ट किंग नंद वाज समवॉट फेमस इन द पुराणाज, ही इज कॉल्ड दर्शक, दीज 3 रूलर्स वेयर वेरी वीक एंड लग्जरियस, ये भी सही है आपका। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि द पीपुल रिमूव दीज पैट्रियार्क्स फ्रॉम द थ्रोन एंड मेड ए क्वालिफाइड अमत्य नेम्ड शिशुनाग द किंग, एंड द न्यू डायनेस्टी दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन मगध बिकेम फेमस एज शिशुनाग डायनेस्टी, राइट। तो यह भी सही है आपका। तो इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा कि सभी स्टेटमेंट इसमें आपके क्या है, सही है। इस प्रकार से आते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म एंड द फर्स्ट तीर्थंकर, राइट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट की ऋषभ देव थे फर्स्ट आपके तीर्थंकर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ मगध मेड द कैपिटल पाटलिपुत्र ए मेजर सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, राइट। तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि व्याकरणाचार्य पारिणी वाज ए फ्रेंड ऑफ महापद्मानंद एंड ही रिसीव्ड एजुकेशन बाय स्टेइंग इन पाटलिपुत्र, राइट। यह भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है कि द रेंज ऑफ मगध महाजनपद एक्सटेंडेड फ्रॉम गंगा इन द नॉर्थ टू विंध्या माउंटेन इन द साउथ, चंपा इन द ईस्ट एंड सोन रिवर इन द वेस्ट, राइट। तो इस प्रकार से आपका कह रहा है कि जो आपका मगध था वो कहाँ से कहाँ तक आपका फैला हुआ था। तो गंगा कह रहा है आपका जो है ईस्ट में है, राइट। और यहाँ पे विंध्या सेकेंड में आपका साउथ में। उसके बाद क्या कह रहा है आपका कि आपका नॉर्थ में आपका तो ये हो गया, राइट। उसके बाद साउथ में तो आपका क्या कह रहा है कि कंपा, और ईस्ट में आपका क्या कह रहा है ईस्ट में आपका सोन रिवर, राइट। तो इस प्रकार से आपका यह भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट हो जाएगा 4th डी, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में आपका क्या पूछा गया है, देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन था उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कि बिफोर द अराइवल ऑफ अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्टेट्स, अलेक्जेंडर कॉन्क्वेर्ड देम एंड एस्टेब्लिश पॉलिटिकल यूनिटी इन दीज पार्ट्स, राइट। सही है। हमको पता है कि इधर पोरस को भी विजेता किए थे, उसके बाद वो अपने में मिला लिए थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट कर रहा है कि ही डिवाइडेड द इंटायर रीजन इनटू 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सही है। थर्ड कह रहा है कि ही स्टेब्लिश्ड ए किंगडम इन द लोअर पार्ट ऑफ द इंडस रिवर, थ्रू दिस वर्क सिकंदर इनडायरेक्टली प्रोमोटेड इंडियन यूनिटी, राइट। सही है। इस प्रकार से स्टेटमेंट आपका कौन सा हो जाएगा, डी। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 36 कह रहा है कि विच मुस्लिम रूलर हैज द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज क्वाइंस, राइट। कि मिस गॉडेस लक्ष्मी जो है वो अपने क्वाइंस पर जो है लगाए हुए थे, कौन रूलर थे, तो ये मोहम्मद गौरी थे, राइट। इसके आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट आता है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विच वाज द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द मौर्य पीरियड, राइट। कि मौर्य पीरियड में कौन सा जो है आपका, तो ये तो सबको पता होगा कि ये कौन सा था आपका, तक्षशिला था, राइट। नेक्स्ट कह रहा है आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि वेयर इज द फेमस प्लेस नेम्ड लोथल लोकेटेड। लोथल कहाँ पे आपका, गुजरात में, सबको पता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर थ्रू कोड गिवन, राइट। कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रखा है, द 6th century BC was a period of great religious upheaval in all parts of the world, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया गया है
कि ड्यूरिंग दिस टाइम वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही होंगे और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डिपिक्ट द सीन ऑफ द फेमस गंगा अवतारण, राइट। तो गंगा अवतारण का जो है आपका फेमस दृश्य कहाँ देखने को मिलता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है आपका। तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा, मामल्लपुरम, राइट। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, मामल्लपुरम। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द सेकंड रजत तरंगिणी, राइट। तो सेकंड रजत तरंगिणी के आपके ऑथर कौन थे, तो इसका आंसर होगा आपका जोनराज, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 42nd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 42nd क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जो आपके इंस्क्रिप्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है उसके बारे में पूछ रहा है। तो गिरनार आपका गुजरात में है, सही है। धौली इंस्क्रिप्शन पूरी उड़ीसा में, सही है। एरुगुड़ी इंस्क्रिप्शन आंध्र प्रदेश में, सही है। कलसी इंस्क्रिप्शन उत्तराखंड, सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी आंसर हो जाएगा, सही। नेक्स्ट आता है आपका 43rd क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विच वार बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मेन इज मेंशन्ड इन विच बुक, राइट। तो ये आपका किस में मेंशन है, आपका अथर्ववेद में मेंशन है। 44th क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द मैसेंजर ऑफ टोलमी फिलाडेल्फिया किंग ऑफ इजिप्ट इन द मौर्यन कोर्ट, राइट। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डायोनेसियस, राइट। 45th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट वाज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मौर्यन ऑफिसर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, यानी कि घटते क्रम में लिखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रीजनल राजुक और युक्त, इसको प्रादेशिक राजुक और युक्त बोला जाता था, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंशिएंट इंडियन साइट कार्ड कालीबंगा, राइट। तो कालीबंगा के बारे में पूछ रहा है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि कालीबंगा मीन्स ब्लैक कलर्ड बैंगल्स, राइट। कि मीन्स कालीबंगा का मतलब क्या है, इसके बारे में आपको कह रहा है कि आपका कौन सा है। तो यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि कालीबंगा का मतलब क्या होता है आपका, कि काले रंग का जो है चूड़ी होता है। नेक्स्ट को स्टेटमेंट कर रहा है कि लोकेटेड इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दिस सिटी वाज डिस्कवर्ड बाई अमलानंद घोष इन 1953। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है, और 1953 में इसको जो है डिस्कवर किया गया था। ए कपल ऑफ क्रीमेटोरियम्स हैव आल्सो बीन रिसीव्ड फ्रॉम हियर, राइट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 47, राइट। तो एंशिएंट वर्ड्स और रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है आपका कि कौन कौन से वर्ड है और इसका क्या क्या रिलेशनशिप है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, पहला पूछ रहा है कि असेंबली एंड कमेटी, तो इसका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही है। नेवी है, ए गारमेंट ऑफ द आर्यन, सही है। निस्क आपका एन ऑर्नामेंट है, और कारकरी आपका इंस्ट्रूमेंट है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 47 का आपका सी आंसर हो जाएगा, राइट। 48 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 48 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एंशिएंट महाजनपद इज फॉल्स। तो एंशिएंट महाजनपद में से कौन सा ये फॉल्स है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका बी हो जाएगा कि वैशाली जो है वो इट वाज द कैपिटल ऑफ द लिच्छवी एट प्रेजेंट इज लोकेटेड इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखते हैं, देखिए वैशाली जो है आपका इसकी राजधानी तो लिच्छवी थी, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि प्रेजेंट आपका कहाँ पर स्थित है, यह बिहार में आपका स्थित है। बिहार के आपके कहाँ पर स्थित है, आपका जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपका क्या है, स्थित है। तो इसलिए आपका वैशाली जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा और सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं, राइट। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के बारे में पूछ रहा है आपका। तो गुप्ता पीरियड के बारे में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि द गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द क्लासिकल एज ड्यू टू द प्रोग्रेस ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट, सही है। इन द गुप्ता पीरियड देयर वेर वर्ल्ड रिनोड मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोलजर्स लाइक आर्यभट्ट एंड बरहमीर, राइट। दोनों तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपका 50 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चोल एडमिनिस्ट्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, डी, कि मीन्स ऑटोनॉमस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर होता था। 51 क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इसको भी आपको क्या करना है, मैच करना है इसमें आपको मिलाना है कि गवर्नमेंट और ऑफिसर के बारे में मिलाना है। तो क्या कह रहा है कि अंतर्वेदिक जो होते थे प्रेसिडेंट ऑफ अंतपुर होते थे, राइट, सही है। कलेक्टर ऑफ इनकम, राइट। सन्निधाता चेयरमैन ऑफ द स्टेट फंड, सही है। पौर कोतवाल ऑफ द सिटी, राइट, तो सही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 52 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको हमको देखना है। तो देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला, आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी द रूल ऑफ सुंग डायनेस्टी स्टार्टेड, तो सही है आपका। नेक्स्ट कैसे हमने जो है फार्मूला बताया था, हसीन मसूक शाह मीन्स हरेक शिशुनाथ नंद मौर्य सुंग। तो मौर्य के बाद आपका कौन सा आएगा, सुंग डायनेस्टी स्टार्ट होगा। तो इस पे यही स्टेटमेंट आपका कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि द सुंग डायनेस्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाई पुष्यमित्र सुंग द कमांडर ऑफ द लास्ट मौर्यन रूलर बाई किलिंग बृहद्रथ, तो ये भी आपका सही है। थर्ड कह रहा है कि ही कंडक्टेड टू अश्वमेध इन हिज लाइफ टाइम, तो ये भी सही है आपका। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि विच वाज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। तो यह सबको पता होगा कौन सा था आपका, ये आपका मोहनजोदाड़ो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इन विच बुक इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द किंग फाउंड, तो किस बुक में आपका पाया जाता हुआ, आपका है ऐत्रेय ब्राह्मण। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि द छंदोग्य उपनिषद इज रिलेटेड टू विच वेद संहिता, तो ये आपका रिलेटेड था सामवेद से। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि 6th सेंचुरी BC विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर वाज ए materialistic in the religious movement that emerged in 1947, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, कि जो आपका दिया गया है अजीत केशकम्बलिन एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर डेथ, राइट। तो जो अजीत केशकम्बलिन थे, ये इनका जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट है, राइट। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 57 नंबर क्वेश्चन कि द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स दैट वाज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम होमो सैपियंस इज कॉमनली नोन एज, राइट। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोनों, होमो इरेक्टस बोलते हैं और आपका कौन सा बोलेंगे, पिथेकैंथ्रोस बोलेंगे, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। 58 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 58 क्वेश्चन आपका आता है, इसको भी आपको क्या करना है, मिलाना है कि लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को। कह रहा है कि गंगा वैली साइट और रिपब्लिक, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपका देखते हैं कि फर्स्ट वाला कह रहा है कि कपिल वस्तु कहाँ पर आपका था, ये सांख्य में था, राइट। तो सही है। और वैशाली का हमने बताया है कहाँ पर था, आपका लिच्छवी था, राइट, जो आपके प्रेजेंट अभी कहाँ पर स्थित है, बिहार के आपके मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। और सी कह रहा है कुशीनगर का आपका कहाँ पर था, मल्ल पर था, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका कौन सा है, सही है। उसके बाद मिथिला आपका कहाँ था, विदेह में था, राइट। तो इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फेमस नैमिषारण्य तीर्थ, राइट। तो इसका आपका कह रहा है कि स्टेटमेंट कुछ दिया गया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कि द फेमस नैमिषारण्य श्राइन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है आपका कि ए फेयर इज हेल्ड हियर ऑन सोमवती अमावस्या, तो ये भी आपका सही है। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजिकल बिलीफ्स 88,000 सेज परफॉर्म्ड पिनेंस टुगेदर हियर, राइट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है
कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सर विलियम जोन्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड सेंट्रोकोटस विथ चंद्रगुप्त मौर्य। तो यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इन ग्रीक एंड लैटिन राइटिंग्स चंद्रगुप्त इज नोन एज संद्रोकोटस एंड एंट्रोकोटस रिस्पेक्टिवली, सही है। थर्ड, इन द जूनागढ़ रिकॉर्ड्स ऑफ रुद्रदमन ही इज एड्रेस्ड एज चंद्रगुप्त, सही है। तो इस प्रकार से आपको कौन सा हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन कह रहा है कि इन दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, राइट। तो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के बारे में पूछ रहा है आपका, कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है इन एंशिएंट इंडिया पार्ट्स एंड सैक्रिफाइजेज वेयर सोर्स ऑफ रिवेन्यू, सही है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र द ओनर ऑफ द लैंड यूज टू बी द किंग, सही है। थर्ड कह रहा है कि इन इकोनॉमिक सैक्रिफाइजेज रेफर टू सेस और उपकार, तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 62, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर सही हो जाएगा कि सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आता है आपका 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोक रिवेन्यू। अशोक का जो रिवेन्यू सिस्टम था उसके बारे में आपका कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट वाला कह रहा है आपका कि अशोक रिड्यूस्ड द पार्ट अमाउंट ऑफ लैंड रिवेन्यू इन हिज लुम्बिनी जर्नी फ्रॉम 16 to 18, राइट। तो यह भी आपका सही है। सेकंड कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफिसर हु अरेंज द गवर्नमेंट लैंड वाज कॉल्ड सीताध्यक्ष, राइट, सीताध्यक्ष। तो ये भी सही है आपका। तो स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, डी आपका आंसर सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सारनाथ पिलर ऑफ अशोक। तो सारनाथ जो पिलर था अशोक का उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन वाज बिल्ड बाय अशोक, सही है। इट हैज बीन एक्सेप्टेड एज द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, राइट। तो सही है आपका। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल द पिलर्स ऑफ द मौर्य एरा आर मेड ऑफ सैंड स्टोन, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि सभी पत्थर से ही बने थे। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 64। 64 का देखते हैं हम लोग। 64 में आपका कह रहा है क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंशिएंट चेस। एंशिएंट चेस के बारे में पूछ रहा है आपका। तो इस पर देखते हैं कि कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपके सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द अर्ली गेम्स दैट इवॉल्व इनटू ए वार गेम कॉल्ड चतुरंग, राइट। तो यह भी सही है आपका। दूसरा कह रहा है कि इट इज़ द संस्कृत नेम फॉर ए वार स्ट्रेटजी मेंशन्ड इन द इंडियन एपिक महाभारत, सही है। महाभारत में भी इसको देखते हैं हम लोग कि खेलते हुए चौसा खेलते हैं। द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, सही है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको भी आपको क्या करना है, मैच करना है। तो पाणिनि आपका कौन सा था, अष्टाध्यायी, राइट। पाणिनि कौन थे आपके, अष्टाध्यायी, सही है। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस, सही है। कालिदास आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, सही है। बाणभट्ट आपका कादम्बरी, राइट। तो इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग कालिदास। तो कालिदास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसको देखते हैं हम लोग। तो बी स्टेटमेंट इसका जो है वो फॉल्स है। जैसे कि ही वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, राइट। देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो कालिदास थे वो आपके नवरत्न में किसके थे, वो चंद्रगुप्त सेकंड में थे। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से थे, ना कि आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट के में थे, राइट। इसलिए आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और सभी स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं, राइट। और सभी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही हैं। ये सेकंड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मीमांसा फिलॉसफी। तो मीमांसा फिलॉसफी के बारे में पूछा है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है द आइडिया ऑफ मीनिंग डिस्क्राइब्ड इन द वेदाज अबाउट द साइड एंड द अपोजिशन इज कॉल्ड मीमांसा, राइट। सही है। दूसरा कह रहा है कि कुमारित भट्ट
वाज द चीफ आचार्य ऑफ मीमांसा फिलोसफी, राइट, सही है। जैमिनी हैज डिस्क्राइब्ड द वर्ण आश्रम सिस्टम इन द मीमांसा फिलोसफी, राइट, सही है। इस प्रकार से आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 68 नंबर क्वेश्चन आपका। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंशिएंट संगम पीरियड। तो संगम पीरियड के बारे में पूछा गया है आपका। इसमें कह रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कि द टेक्स्ट दैट वेयर कंपोज्ड इन द एंशिएंट संगम पीरियड वेयर कॉल्ड संगम लिटरेचर, राइट, सही है। दूसरा कह रहा है कि दे मेंशन्ड द चोला, चेरा एंड पांडे एंड द कादम्ब डायनेस्टी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो है आपका मेंशन किए हैं संगम पीरियड में किसका, चोल, चेर और पांड्य का तो है, लेकिन कादम्ब डायनेस्टी का हमने जो है ये इसमें वर्णन नहीं है, राइट। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि इन दिस द कंपोजिशन रिलेटेड मेनली टू द प्रेज ऑफ किंग्स वेयर कॉल्ड आगम एंड द कंपोजिशंस ऑफ सोशल लाइफ वेयर कॉल्ड पुराम, राइट। तो सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन जो है चोल डायनेस्टी के बारे में पूछा गया। कह रहा कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग चोल डायनेस्टी। तो चोल डायनेस्टी का जो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ये देखिए आपका पहला कह रहा है कि द चोल किंगडम वाज कॉल्ड चोल मंडलम एट द बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड, राइट। तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि इट वाज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द पांड्य किंगडम। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये साउथ में नहीं बल्कि ये कितने स्टेट था आपका, नॉर्थ ईस्ट में जो है आपके स्टेट था पांड्य किंगडम के। थर्ड स्टेटमेंट आपका राइट है, क्योंकि देखिए कराइकल मेड उरायूर एज द कैपिटल एट द एंशिएंट ऑफ चोल एम्पायर, राइट, सही है। उरायूर वाज फेमस फॉर द कॉटन, सही है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द चोल एम्पायर। तो चोल एम्पायर का फाउंडर कौन थे आपके, तो ये जो है विजयालय आपके जो है फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कनिष्क। कनिष्क के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, स्टेटमेंट दिया गया, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द डेट ऑफ कोरोनेशन ऑफ कनिष्क वाज एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन 1960 विथ कंसेंसस ऑन 78 AD, राइट। तो सही है। सेकंड कह रहा है कि फ्रॉम 79 AD इट इज कंसीडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ शक संवद। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 79 AD से नहीं बल्कि ये 78 से, जब इनका कोरोनेशन हुआ था तभी से ही माना जाता है, शक संवद का बिगिनिंग माना जाता है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि आपका द फर्स्ट कैपिटल, इट्स फर्स्ट कैपिटल वाज पेशावर एंड द सेकंड कैपिटल वाज मसूरा, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 71 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी, कि फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड आपका क्या है, सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 72 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 72 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समुद्रगुप्त इज फॉल्स। तो समुद्रगुप्त के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो डी वाला आपका फॉल्स है, क्योंकि समुद्रगुप्त हैड रिजेक्टेड मेघावर्मन रिक्वेस्ट टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट विहार, राइट। क्यों सेकंड स्टेटमेंट आपका फोर्थ आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो समुद्रगुप्त से उनसे जो है मेघवर्मन कौन थे आपके, जो श्रीलंका था, श्रीलंका, राइट। तो श्रीलंका के ये क्या थे, श्रीलंका के शासक थे, राइट। तो ये क्या करते हैं, परमिशन मांगते हैं किससे, समुद्रगुप्त से। और ये जब समुद्रगुप्त से परमिशन मांगते हैं तो समुद्रगुप्त इनको परमिशन दे देते हैं और ये बिहार बनाते हैं, एक बुद्धिस्ट बिहार बनाते हैं। कहाँ पर, आपके बोधि वृक्ष के पास। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपके सभी जो है वो सही है स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 73rd क्वेश्चन। 73rd क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग कनिष्क। कनिष्क के रिगार्डिंग जो है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, इसके बारे में पूछ रहा है आपका। तो देखिए इसमें भी आपका फोर्थ स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो, क्योंकि देखिए फोर्थ क्या कह रहा है, पहला तो सही है, कनिष्क इज कॉल्ड अशोक सेकंड बाय हिस्टोरियंस बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड लीडरशिप, राइट, सही है। दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान, सही है। नेक्स्ट कह रहा है आपका अश्वघोष, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपका 78 में जब हुआ था कनिष्क के समय पे, तो ये क्या हुआ था आपका, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। थर्ड कह रहा है कि अश्वघोष द राजकवि आप कनिष्क कंपोज द बुद्ध चरित्र, राइट, सही है। और डी आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि कनिष्क राज वैद्य अश्वघोष कंपोज द चरक संहिता, राइट। तो देखिए
क्यों क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि देखिए जो चरक संहिता था वो किसके द्वारा कंपोजिट किया गया था, लिखा गया था? वो चरक के द्वारा लिखा गया था। लेकिन जो आपके जो ये आपके कनिष्क के राजवैद्य अश्वघोष जो थे वो क्या किए थे? ये कनिष्क के जीवनी के बारे में लिखे थे, ना ही आपके जो है चरक संहिता तो चरक के द्वारा लिखा गया था, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है डी आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, डी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका करेक्ट होगा क्योंकि फाल्स ही पूछा है। 74th में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि मैच करना है कि कौन सा डायनेस्टी के कौन से फाउंडर थे। तो इसमें आपका देखिए फर्स्ट कह रहा है कि गढ़वाल का तो चंद्रदेव सही है आपका, और जेजक भुक्ति, राइट, तो जेजक भुक्ति आपके नूनुक सही है। द्वार समुद्र होयसला, राइट, तो ये विष्णुवर्धन सही है आपका। वारंगल बेट फर्स्ट सही है आपका। तो इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भीमबेटका। तो भीमबेटका के बारे में पूछा गया है आपका कि भीमबेटका से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि भीमबेटका इज एन आर्कियोलॉजिकल रेसिडेंशियल आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका। तो उसके बाद पूरा पूछा है कि इसमें से कौन से आपके ट्रू हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इट इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग एंड रॉक शेल्टर्स मेड बाई आदि मानव, राइट, तो ये भी आपका सही है। थर्ड कह रहा है कि दीज पेंटिंग्स आर द ओल्डेस्ट साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी आंसर सही हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार कर सकते हैं और अभी 75 क्वेश्चन तक हम लोग कर पाए हैं, राइट, और लगभग जो है आपके 56 मिनट जो है समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से आपको कम समय में अगर पढ़ना है तो जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तुलसी ग्लोबल एकेडमी पर जाएंगे आप टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको यह मिल जाएगा विथ आंसर, इसको जो है PDF के सहित आपको मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो आपका थोड़ा समय भी बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।